यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। तो ऐसे में लेकिन वो कब देता है? मरने के बाद। और गाय जो है जिंदा रहते दूध देती है, गोबर देती है, यूरिन देती है, सब चीज की काम में आती है। इसलिए गाय पूजनीय है और गाय को सब कोई पालते हैं, सब कोई उसकी इज्जत करते हैं। गौ को गौ माता कहते हैं। लेकिन सुअर को जब किसी को कोई बड़ी गाली बकनी होती है, सुअर हो क्या उसको क्यों? क्योंकि सुअर जो है गंद मूत्र खाता पीता है और नाले पड़ा रहता है। अब तुम 2-4 बच्चों को पाल पोस करके कहते हो मैंने बड़ा तीर मार लिया। गुरु कहते हो 16 बच्चों को पाल रहा है सुअरिया, तुमसे ज़्यादा महान है वो। तो कभी भी भूल के इस बात का अहंकार मत करना कि मैं 4 बच्चे पाल लेता हूँ, मैं 6 बच्चे पाल लेता हूँ। मुझे बोला तुम 4 बच्चे पालते हो, 2 बच्चे हो, सुअरिया 16 बच्चे पालते हैं। गुरु ने सही रमज और सही समझ दी है कि पैसे की बर्बादी नहीं करो, पैसे को फूको नहीं। तुम शराब में फूकते हो, बड़ी मजे की बात है। शराब में जो है वहाँ पर लाइन लग करके कटघरे में डंडा खा करके पैसा पहले दे तब शराब लेते हैं। और दूध वाला बेचारा घर में जाता है, 2 मंजिल 3 मंजिल पर चढ़ के पहुँचता है दूध, मर एक पानी मिलाए हो बेचारा, और महीने भर बाद पैसा लेता है। देखो आप कैसी विडंबना है। दूध से ज्यादा अमृत कोई चीज नहीं है धरती पर। दूध से अधिक कोई चीज अमृत होती तो बच्चे के जन्म के समय माँ का स्तन दूध नहीं आता। सबसे अमृत होता है दूध। वो जो है घर घर जाके बिकता है और ग्वाला गाली खाता है। और शराब एक ठिकाने बिकती है, नुकसान करती है। पहले पैसा लोग लेते हैं, डंडा खाते हैं, तब शराब लेते हैं लाइन लगा के। वो लाइन लगाते हुए डंडा खाते हैं, ठीक से लाइन लगाओ। ये विडंबना है। इसीलिए गुरु ने बोला इस कलयुग में कौवा मोती चुंगेगा और हंस जो है, हाँ, तो ऐसी दुर्गत होती है। इसी तरीके से यहाँ पर सच्चे संत की भी कोई इज्जत नहीं करता। सच्चे संत को भी लोग जो है लांछन लगाते हैं और जो तिलकधारी बेशधारी ढोंगी होते हैं उनके लोग खूब पूजा करते हैं। कलयुग में ही होता है। इसीलिए बोला गया है कि कभी भी किसी के बहकाने में नहीं आना। तुम अपने जीवन में खुद देखो तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। आज तक कहीं पर जाने पर, किसी का ज्ञान सुनने पर तुम्हारे अंदर में किसी प्रकार का लेस मात्र क्रोध में कमी आई है, लोभ में कमी आई है, मोह में कमी आई है। 5 विकारों में किसी में कमी है नहीं, 5 विषयों में कमी नहीं। गुरु की शरण में मात्र 8 दिन आने पर यहाँ पर तुम्हारे सब में कमी आ गई। तो इसीलिए बोलते हैं जब जहाँ पर देखो अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ, तो ऐसे में तुम देखो तुम्हारा जीवन में परिवर्तन कहाँ हो रहा है। जहाँ परिवर्तन हो रहा है, जहाँ तुमको मन में शांति मिली, समझ लो सच्चा ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। लेकिन गुरु बार बार समझाता है, फिर व्यक्ति भूल जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम लोगों का प्रमला भगवान के 108 अनमोल वचन चल रहे हैं, जिनमें 7 नंबर पॉइंट तक हो गया है। नादान बच्चा पानी भी खुद गिराता है
और रोता भी है, उसमें फिसल कर गिरता भी है। तुम भी अपनी ममता के पानी में खुद ही गिरते हो, फिर दुखी सुखी होते हो। ये हुआ था। आज 6वां नंबर पॉइंट फिर से पढ़ना है। इसमें कई लोगों ने कहा समझ में नहीं आ रहा है, इसको फिर से पढ़ते हैं। 6वां नंबर गुरु का अनमोल वचन है, करेले की कड़वाहट हटाने के लिए नमक के पानी से धोते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। मन की कड़वाहट हटाने के लिए ज्ञान का नमक और प्रेम का पानी इस्तेमाल करो। यहाँ पर लोग इसमें उलझ जा रहे हैं कि करेले का तो कड़वाहट कैसे कम होगी। तो करेला सबसे अधिक फायदेमंद है, जितनी सब्जियों में सबसे अधिक फायदेमंद करेला है। क्यों? बोला करेला जितना गुणकारी कोई दूसरी चीज नहीं है, लेकिन करेले की कड़वाहट इतनी अधिक होती है कि अगर उसको नमक के पानी से न धोया जाए तो उसको खाना मुश्किल है। तो नमक के पानी से उसको धोते हैं तो उसकी जो बहुत अधिक कड़वाहट होती है वो समाप्त होती है। फिर बोला इसी तरीके से तुम्हारे अंदर में जो कड़वाहट भरी है हर एक के प्रति, राग द्वेष भरा है हर एक के प्रति, इतना जहर भरा है, वो जहर वो राग द्वेष तुम्हारा जाएगा गुरु के ज्ञान को सुनने पर। तुम अगर गुरु ज्ञान नहीं सुनो और तुम दिन भर गुरु के संग करो, कोई फायदा नहीं होगा। कैसे? बोला गुरु का संग तो आपके घर में जो झाड़ू पोछा लगाता है, बर्तन मांजता है, खाना बनाता है, सब ज्यादा संग करता है, तो क्या उसके जीवन परिवर्तन आ गया? ज्ञान सुनना, जब तक आप ज्ञान नहीं सुनोगे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। और हमने देखा है किसी ने गुरु के आने पर, गुरु के उस पर बहुत सेवा भी की, बहुत खर्च भी किया, बहुत सब कुछ किया, लेकिन ज्ञान नहीं सुना। और ज्ञान को सुना नहीं और ज्ञान को बांटा नहीं। उनकी स्थिति ऐसी है। आज भी वो दुखी सुखी होते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। क्यों? गुरु का अकेले संग करने से नहीं होगा कुछ। भाई तुमने गुरु से कोई लेन देन किया, कृष्ण का संग अर्जुन ने किया, जैसे अर्जुन ने संग किया वैसे आपके और 4 भाई उन्होंने संग किया। अर्जुन कृष्ण का ऐसे थोड़ी है, वो बहुत संग थे, लेकिन उन चारों को ज्ञान हुआ, अर्जुन ज्ञान हुआ। और अर्जुन ने 18वें दिन इस बात को बोला भगवान कृष्ण से, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे सारे संशय भ्रम दूर हुए हैं। अब मैं अपनी निष्ठा में हूं और मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है। जो हम भूल बैठे थे कि मेरा क्या स्वरूप है, अब मुझे उसकी जानकारी हो गई है। अब मैं अपनी निष्ठा में हूं। निष्ठा मतलब क्या होता है? अब मैं जान गया हूं कि मैं ब्रह्म हूं। ये बात उसने अपने निश्चय से 18वें दिन कही ना। कब कही? जब अर्जुन ने 18 दिन तक रोज प्रश्न किए हैं, रोज 10-20 प्रश्न किए हैं। पूरी गीता पढ़ो तो पूरी गीता में कम से कम 300-400 प्रश्न अर्जुन ने किए हैं। पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक अर्जुन ने प्रश्न किए हैं और कृष्ण भगवान ने उसका जवाब दिया है। तो उसके प्रश्न करने पर जो भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, उससे उसके मन के सारे संशय भ्रम दूर हुए। संग करने थोड़ी दूर हुए। जैसे बड़ा अच्छा फिर गुरु जी ने बोला इसके लिए कि तुम देख लो, तुम लाख संग करो,
लेकिन तुम जो लड़के बच्चे वाइस चांसलर के बेटे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे हैं, किसी कॉलेज गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल उनकी बेटी है, तो क्या बिना क्लास जाए वो डिग्री प्राप्त कर लेती है? वो तो 24 घंटे रहते हैं अपने वाइस चांसलर और प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन क्या उनको ज्ञान हो जाता है उनके बच्चों को? जब वो भी स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तब ज्ञान होता है। इसी तरीके से यहाँ पर है, जो बात बोली गई कितनी क्लियर है। यहाँ पर जैसे करेले की कड़वाहट को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए नमक के पानी से उसको धोते हैं, इसी तरीके से अज्ञान को समाप्त करने के लिए गुरु के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसको और क्लियर किया, तुम्हारे अंदर अज्ञान आया कहां से? जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो शुद्ध स्वरूप होता है, ज्ञान स्वरूप होता है, निर्लेप होता है, न्यारा होता है, उसके अंदर कोई भी विकार विषय नहीं होते, कोई राग द्वेष नहीं होता, एकदम पाक पवित्र परमात्मा होता है। पैदा होने के बाद मायावी लोगों का संग करने पर उसके अंदर में रोज नए नए उसके अंदर में विकार विषय राग द्वेष उसके अंदर बाहर से सुन सुन करके अंदर जाता है। कैसे? जैसे माँ ही बोलती है उसको। दो बड़े भाई हैं और दोनों के बेटे साथ जा रहे हैं, और माँ क्या बोलती है? दो भाई हैं तो बोलती है देखो अपने सगे भाई ध्यान रखना, ज़्यादा उसके चक्कर में ना आना। ये सगा है, वो सौतेला है, वो ताऊ का बेटा है, ये तुम्हारा भाई है छोटा, तुम एक बड़े भाई हो, एक ध्यान रखना, हाथ पकड़ना छोड़ना नहीं, उसका हाथ नहीं पकड़ना, इसका हाथ पकड़ना। ये कौन दे रहा है? ये शिक्षा कौन दे रहा है? मैं ही दे रही ना। तो तुमने अज्ञान उसके अंदर भरा, और यही अज्ञान उसके अंदर में धीरे धीरे भरते भरते वो अज्ञानी हो जाता है, लोगों से राग द्वेष करने लगता है। जब गुरु की शरण में आता है और गुरु उसको ये ब्रह्म ज्ञान देता है, तो बोला जैसे तुमने सुन सुन करके तुम्हारे अंदर में अज्ञान भरा गया, अब गुरु का तुम संग करके गुरु के वचनों को सुनो, सत्संग नित्य लो, तो जैसे तुम्हारे अंदर में सुन सुन के अज्ञान भरा है, वैसे गुरु का ज्ञान सुन सुन करके क्या होगा? गुरु ज्ञान क्या है? पारा। पारा बड़ा भारी होता है, पानी भरा हो और पारे को डाल दो तो पारा अपनी जगह बना लेगा, उतना पानी निकल जाएगा। तो जब आप गुरु के ज्ञान को सुनोगे मन मना भाव करके, तो आपके अंदर का जो अज्ञान है वो बाहर निकल जाएगा। और ऐसे ही आप ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान सुनते गए, तो जितना आपका अज्ञान अंदर भरा है, जब टोटल ज्ञान आएगा तो टोटल अज्ञान निकल जाएगा। हम टोटल ज्ञान लेते ही नहीं ना, और कहते हैं अभी हमारा मन चल रहा है, अभी हम दुखी सुखी हैं। इसलिए दुखी सुखी हो कि अभी तुम्हारे अंदर में खाली जगह पड़ी है, और वो खाली जगह में तुम्हारे अंदर में अज्ञान भरा है। घर वालों को संग करके, माय वालों को संग करके, गलत संगत से तुम्हारे अंदर में अज्ञान भर गया, बुराई भर गई, द्वेष भर गया। अब जब तुम गुरु की अमृत वाणी सुनोगे, सुन करके जैसे जैसे तुम सुनते जाओगे, जैसे मान लो एज एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप ये दीवार है, ये दीवार का इसको एक एक ईंटा, ये आपके सपोज करो 100 ईंटे यहाँ से लेके और एसी तक लगे हैं, 100 अज्ञान आपके अंदर सुन सुन के भर गया।
अब गुरु का ज्ञान रोज सुन रहे हो तो एक एक ईंटा निकलता जा रहा है, एक एक ईंटा। जब आपने गुरु का ज्ञान सुना 100 दिन तो 100 ईंटे निकल गए। अब आपका ज्ञान टोटल निकल गया, ज्ञान भर गया। जब आप गुरु के ज्ञान को सुनोगे मन मना भाव करके, तभी आपके अंदर का अज्ञान नष्ट होगा। बिना सुने कोई चाहे अज्ञान नष्ट हो जाए, ये बात असंभव है। अकेले गुरु का संग करने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई, संग करने मतलब होता है कुछ दो कुछ लो। जैसे संत ने बोला राजा को, जो मेरा सो तेरा और जो तेरा सो मेरा। राजा बड़ा दुखी हुआ कि तुम्हारे पास क्या लंगूठी पहने लगो। कहा कि लंगूठी पहने हो और कह रहे हो जो हमरा जो तुम्हारा, और जो तुम्हारा तुम्हारे पास है का लंगूठी पहने। लंगूठी देखो, हमरा पूरा राज्य है, रानियां है, इतना सेना है, इतना धन दौलत है। तो गुरु ने कितना अच्छा समझाया। गुरु की बात बात में राज है। गुरु ने क्या बोला, जो मेरा सो तेरा, मेरा ज्ञान तेरा, मेरा ज्ञान तेरा और तेरा ज्ञान मेरा। कैसे? जब गुरु से तुमने ज्ञान ले लिया तो तुम किसके गुलाम हो? तुम गुलाम हो अपने मन के, और मन गुरु का गुलाम है। तो अगर तुम्हारे को गुरु ने ज्ञान दे दिया अपना पूरा, तो जिसके तुम गुलाम थे उसके राजा हो जाओगे। तो उसके मन के राजा बनो ना। तुम अपने महल के राजा बने हो, तो महल के राजा तो कोई बन सकता है। जैसे इंद्रजीत उसने कई देशों को जीता और जीत कर माँ पास आया, मैंने ये जीत लिया, ये जीत लिया। कहा कि ये जीत लिया, हम इसको नहीं मानते। तुमने इंद्रजीत, तुमने ये जीता। तुम जिस दिन मन जीत हो जाओगे तब मैं मानूंगा तुम मेरे बेटे हो। तो कहा मंजीत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा मंजीत बनने के लिए गुरु बताएगा, हम नहीं बता पाएंगे। गुरु बताएगा मंजीत कैसे बनोगे। कहा ठीक है। क्या गुरु कहाँ मिलेंगे? गुरु अपने आश्रम में, वहाँ जाओ। वहाँ गया। अब राजा था तो राजा का अहंकार था, अपने जो है सैनिकों और लश्कर के साथ गया। गुरु के पास जब गया, गुरु उसको देखे नहीं, उसकी तरफ देखे नहीं, अपना पलट के देखा नहीं। वो ऐसी का तुम्हारा लौट के आया। मम्मी ने कहा तुम्हारा गुरु तो बड़ा अहंकारी है। क्या हुआ? अरे हम गए थे तो हमारी तरफ देखी नहीं उसने। कैसे गए थे? अरे कहे जैसे राजा लोग चलते हैं, सेना उना लेके गए थे सब। कहे गुरु के पास सेना लेके नहीं जाओ, गुरु के पास पैदल नंगे पैर जाओ अकेले। उसके पास सेना, उसके पास पैदल नंगे पैर जाओ। तो अब चूंकि उसको मंजीत बनना था, माँ ने कहा तो अच्छा पैदल जाते हैं। और जब पैदल गया, जैसे ही वहाँ पर गुरु के आश्रम पहुँचा तो गुरु ने उसको जो है न बैठने का न कुछ कहा। बड़ा उसको बुरा लगा, मैं राजा हूँ और मुझको कुछ आसन नहीं दे रहा है। कुछ देर खड़ा रहा, बड़ा बुरा लगा। फिर लौट आया। माँ जाएगा तुम्हारे गुरु की क्या है? और मैं गया, हमसे न बैठने के लिए बोला कोई, अब बस ऐसी ताकता रहा हमको। बताओ कुछ तरीका है? मैं राजा को बैठेंगे। तो कहा जब तक तुम मंजीत हो करके सर्टिफिकेट लेके नहीं आओ गुरु का, तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बड़ा बेचारा परेशान होगा, माँ का बहुत चाहता था। तो फिर भाग के गया गुरु के पास। फिर अब गया, अब नंबर कहा गुरु के पास जा करके तुम ऐसे आंकड़े खड़े रहोगे तो गुरु तुमसे पूछेगा तुमने गुरु को दंडवत प्रणाम किया? कहा नहीं। कहा गुरु तुम्हें करेगा दंडवत प्रणाम, तुम राजा हो। कहा तुम राजा बनने गए थे इसलिए गुरु ने तुमको नहीं बोला कुछ। तो फिर अगली मरतबा हो गया, दंडवत प्रणाम किया। माँ के कहने से दंडवत प्रणाम किया तो उनका चलो जाओ खाना बनाओ। कहा ये हमको बावर्ची समझेगा? खाना बनाने कह दिया। बड़ा उसको बुरा लगा।
भागवा कही हम खाना बनाएंगे, तुम हमें विद्यालय नहीं भेजोगे तो खाना बनाने के लिए? हम कुछ नहीं जानते, जब तक गुरु का तुम सर्टिफिकेट लेके नहीं आओगे हम तुमसे बात नहीं करें। फिर बेचारा गया दूसरे दिन। अब जब दूसरे दिन गया तो गुरु ने कहा चलो आश्रम साफ कर बटोरो। हम बटोरे, क्या बटोरो? बेचारा बटोरने लगा, क्योंकि गुरु का सर्टिफिकेट लेना था, माँ को दिखाना था। बेचारा झाड़ू पोछा लगाई सब। अगले दिन फिर गया, तब गुरु ने कहा जाओ बासन मांजो। बासन मंजवाया, बड़ा उसको बुरा लगी, चूंकि माँ ने कह रखा है माँ को सर्टिफिकेट ले जाए देना है। बेचारा बड़े बेमन से मांझी। इसके बाद में फिर जब गया तो गुरु ने उसको जो है उसको फिर पूछा तुम मेरे पास क्यों आए हो? कब माँ ने कहा है कि तुम जब तक मंजीत नहीं बनोगे तब तक हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हमें मंजीत बनना है। तो बताइए मैं कैसे मंजीत बने? कि मंजीत बना होता मन का राजा, जो तुम मन को कहो वो करे, तुम्हारा मन नौकर हो जाए और तुम राजा बनो। तुम अभी मन के गुलाम हो। मन ने कहा रात को 1 बजे पान खाना है, घर सब लोग सो रहे हैं, कुंडी खोल के भाग के गए स्टेशन, पान खाने चले गए। मन ने कहा शराब पीना है, शराब पीने चले गए। मन ने कहा सिगरेट पीना, सिगरेट पीने लगे। मतलब जो मन ने कहा तुमने किया। मन के गुलाम नहीं तुम। कहा मन के तुम राजा। तुम जो चाहो वो अपने मन से कहो चल सत्संग चल, अब सत्संग आ जाओ। तो इसके बाद मन ने तुम्हारा कहना माना, गुरु की आज्ञा में चलो। तो गुरु की आज्ञा में चलने में क्या होता है, जैसे तौलिया निचोड़ो ऐसे मन निचोड़ता है। गुरु ने कहा यहाँ नहीं जाना है, अब वहाँ हमारी आसक्ति है, जाना है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बड़ी सुंदर लड़की देखना है, बड़ा देखने में सुकून मिलता है। और गुरु मना कर रहा, बताओ कोई तरीका ही है? हमें गुरु हर बात में नहीं मना करता है, जहाँ हमको सुख मिलता मना करता है। तो बोला गुरु तुम्हारे मन को क्या करता है, इतना उसको जो है ट्रेंड कर देता है कि फिर मन तुम्हारा कहना मानने लगता है। जैसे जो कुत्ता होता है, मिलिट्री का कुत्ता, पीएससी का कुत्ता, उनको जो पलते कुत्ते हैं वो आदमियों से ज़्यादा समझदार होते हैं। वो किसी कल्प्रिट को पकड़ना है तो वो कोई चीज़ उसकी सूंघा, उन्होंने कपड़ा सूंघाया तो वो कल्प्रिट के कपड़े तक पहुंच जाएंगे। कहेंगे बाल उठा के लाओ, मालिक को दो, बाल उठा के दे देंगे। उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग पा करके इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि जो उनका मास्टर कहता वो करते हैं। सर्कस में आपने देखते नहीं है कितने जानवर कैसा अपने मालिक कहना मानते हैं। बोला इसी तरीके से गुरु तुम्हारे मन को इतना ट्रेंड कर देता है कि अब वो तुम्हारे इशारे में चलता है। लेकिन जब तक तुम गुरु से ट्रेनिंग नहीं लोगे तुम्हारा मन ट्रेंड नहीं होगा। इसीलिए तो कोई लाइन आती है, किसी शास्त्र में नहीं है, मन मारन की औषधि सदगुरु देव बताए। मन जो है इतना बलिष्ठ क्यों हो गया है? इसलिए मन इतना बलिष्ठ हो गया है क्योंकि ये मन जो है, तुम ईंटे से जुड़ाई करते हो अपनी दीवार की, और तुमने एक एक ईंटा लगा कर दीवार चुनी। अब ये पावा बना दिया, अब इस पावे में 500 ईंटें लगे हैं और उसको तुमने पानी दिया, तराई किया प्लास्टर करके, और वो 1 महीने बाद उस पावे को तुम तोड़ो, टूटेगा जल्दी? नहीं टूटेगा। तो उसको तोड़ने के लिए क्या होता है, हथौड़ा और छेनी का इस्तेमाल करते हैं और उसको एक कॉर्नर से तोड़ते हैं। किसी तरीके से कॉर्नर से एक ईंटा निकालते हैं, और जब एक ईंटा कॉर्नर से निकल जाता है तब फिर वो एक एक ईंटा धीरे धीरे निकालते जाते हैं। वैसे ही वो 500 ईंटा एक एक ईंटा करके निकाल देते हैं। परिणाम क्या होता है, जो 500 ख्याल आपके मन में नित्य आते थे
रोज नए नए ख्याल आते थे, जिसके कारण से आपका मन जब 500 ईंटा लग गया, तरी पा गया, प्लास्टर होने के बाद में तो बहुत मजबूत हो गया। यही आपका मन है। मन की क्या है? मन का डिफरेंस क्या है? ख्यालों का पुंज, जो एक एक ख्याल आती हैं और बन के पावा बन गया, वही मन हो गया। वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उसको तोड़ने के लिए हम जब गुरु ज्ञान लेते हैं तो एक एक ईंटा निकलता जाता, रोज एक एक ईंटा निकालते निकालते एक दिन वो 500 ईंटा पूरा निकल जाता है। जब 500 ईंटा पूरा निकल जाता है, मन आपका एकदम खाली हो जाता है। तब आपको लगता है निर्विचार समाधि। जब तक वो ईंटा एक एक करके नहीं निकालोगी, और एक एक ईंटा निकलता है नित्य के ज्ञान सुनने से। यही बात यहां बोली कि यहां जो है आपके कितना भी करेला कड़वा हो, लेकिन नमक के पानी से धोते हैं तो उसकी कड़वाहट खत्म होती है। और फिर ज्ञान का हम जब सुनते हैं तो मेरे मन की कड़वाहट समाप्त होती है। और फिर हमें अच्छा क्या लगता है, हम जब इसमें प्रेम का पानी देते हैं तब जो है उसमें क्या होता है, जैसे दूध में आप ऐसे पियो, दूध में केसर डाल दो तो बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। उसी तरीके से ज्ञान में आप प्रेम जब डाल दो तो वही ज्ञान बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और वही आप ज्ञान को आप सिर्फ रूखा बांटो, वो अच्छा नहीं लगे किसी को। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेम जैसे सूखा आटा है, उससे पेट नहीं भरेगा, उसमें प्रेम का पानी मिलाते हैं तब आटे की जो है लोई बनती है, और तब वो आटा जो है रोटी बनता है। बिना पानी डाले वो रोटी नहीं बन सकता। इसी तरीके से बिना प्रेम के किसी को ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा। आप जब गुरु के ज्ञान को आपने धारण किया, लिया, और उसके बाद में आपने प्रेम से उसको बांटा, जैसे और सरल ढंग से इसको समझ लो। गुरु ने बताया, सरल ढंग से क्या है, बोला जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारा खाना खाने आया, तुमने निमंत्रण दिया खाना खिलाने, और खाना तुमने उसको ऐसे सामने लाके रख दिया और कहा कुछ नहीं, तो जो खाने वाला है बहुत भूखा तो खा तो लेगा, लेकिन उसको वो आनंद की प्राप्ति होगी। और वही आप उसको जो है एक एक गरम गरम फुल्का दे रहे हैं, और वो खा चुका 2 फुल्का 3 खा चुका, नहीं एक और ले लो भैया, बड़ा आइए जो है ना और अच्छा एक खा लो। आप उसको सब्जी प्याज दे रहे हैं, दाल प्याज दे रहे हैं, नहीं थोड़ा सा ले लीजिए भैया, तो उसके जितनी पेट में भूखे खाए उतने ही खाएगा। लेकिन आपका प्यार से पूछना उसको टोटल तृप्त कर देता है। अरे उनको गए तो बड़ा मजा आया, बड़े प्यार से खाना खिलाया, और वही खाना रख दिया। आपने खाना चाहे उससे ज़्यादा खाया हो, जितने आपको भूख उतना खाओगे, लेकिन आपको तृप्ति नहीं आएगी। आप चले आओ खाना, हाँ ठीक है, खाया ठीक है, लेकिन बड़ा उसका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। मां नाक बहुत सुगड़, मां घूर के देख रहा था, घूर के देख रहा था कितना खा रहे हैं बताओ। तो उसने भी वो खाने में मजा नहीं आएगा। और वही जो प्यार से हंस हंस के, नहीं भैया एक और खा लो फुल्का, एक खा लो, एक हमारी तरफ से खा लो, तो आपको भूख नहीं खाओगे, लेकिन फिर भी आप जो है उसके उस प्यार को भूल नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है प्रेमी परमात्मा है। प्रेम आप करते जाओगे, उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपका। जो प्यार करेगा फायदा उसका है। क्या फायदा है? आपका मन बड़ा शांत रहेगा, बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। जब आप किसी से द्वेष करते हो तो आप अंदर बड़ा जलता है, अगले को जलन पहुंचे न पहुंचे, तुमको जलन हो रही है, तो ऐसा कार्य करने से फायदा क्या। तो इसलिए करेले की कड़वाहट नमक के पानी धोने से जाएगी, मन की कड़वाहट गुरु के ज्ञान को सुनने से जाएगी, और आनंद की प्राप्त होगी जब उस ज्ञान में हम प्रेम घोल देंगे।
करके देखो, आनंद न मिले तब कहना। सही प्रेम को हरिओम, राम राम। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा, शरण रहेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा, शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर साथ देना साथ हमारा। हर जीवन में बनकर साथ देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। फंस ना जाऊं माया में, रहे आशीर्वाद तुम्हारा। फंस ना जाऊं माया में, रहे आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जब से होश संभाला तब से हमने जाना, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना। जब से होश संभाला तब से हमने जाना, तेरी भक्ति ना मिले
रानी पहले अच्छा नहीं होम ये बताएं, होम मिनिस्ट्री बता रही क्या बता रही है दिनेश भैया की? दो माइक दो। क्या बता रही है? अरे गुरुजी ने तो बताया ना आपने, जैसे मान जी थी तो राजा गया अपने संत के पास, अकड़ के खड़ा था सेने के सामने लेके। जब दोबारा गया तो उन्होंने देखा तब नहीं मुड़ के, फिर अपने माँ के पास आया तो मतलब बोला तुमसे लकड़ी मिलवान से खाना बावर्ची है क्या हूँ। फिर